राम श्री राम हे सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते। जहाँ दो मन मिलते हैं उसे प्रेम कहा जाता है। दो मनों के मिलन के कारण शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, एवं तृप्ति का भी अनुभव होता है। जहाँ दो आत्माओं का मिलन होता है उसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति है तो पर प्रेम, लेकिन भक्ति में दो आत्माओं का मिलन होता है विसर्जन। भक्ति में सात क्षण एक और एक दो नहीं होते, एक और एक एक ही रहते हैं। दो आत्माओं का मिलन, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। भक्ति क्या है सात क्षणों? देवऋषि नारद जो भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, वे भक्ति को यूं परिभाषित करते हैं। भजनम भक्ति, भागो भक्ति एवं भंजनम भक्ति। भजन को भक्ति कहा जाता है। अपने आप को परमात्मा का भाग बना लेना भक्ति कहा जाता है। भागो भक्ति, परमेश्वर का हिस्सा अपने आप को बना लेना। एक एक करके सात अक्षरों थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं। भजन क्या है? देवऋषि समझाते हैं, भजन अर्थात रस लेना, स्वाद लेना, इसे भजन कहा जाता है। जो भजन आप सुनते हो, देवऋषि नारद उसे भजन नहीं कहते। मानो वह भजन है लेकिन भक्ति नहीं है। देवऋषि नारद भक्ति किसे कहते हैं? उस भजन को जिससे व्यक्ति स्वाद लेता है, रस ग्रहण करता है। यहां उदाहरण देते हैं, जैसे बैल भूसा खाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, खूब खाता है, थोड़ी देर के बाद खाना बंद कर देता है। उसके बाद खड़े खड़े ही जो खाया हुआ है उसे रीगर्जिटेट करता है, उसे अपने मुख में लाता है। इनके दांत नहीं होते, पैड होता है, उससे उसको चबाते हैं, दबाव से
चबाते हैं। कभी देखना, गाय है अथवा बैल, जिस वक्त रूमिनेट करते हैं, जुगाली करना कहते हैं, जुगाली कर रहा है पशु, प्रायः उनकी आंखें बंद होती हैं। संत महात्मा कहते हैं, खाए हुए का अब वो स्वाद ले रहा है, इस स्वाद को भजन कहा जाता है। साधक जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो देखता है, जो जानता है परमात्मा के बारे में, उसे याद कर करके जो स्वाद लेता है, देवऋषि नारद उसे भजन कहते हैं। परमात्मा के लिए रोना भजन है, परमात्मा के लिए हंसना भजन है, परमात्मा के लिए नाचना भजन है। जहां आपको परमात्मा से रस मिलता है, स्वाद मिलता है, देवऋषि नारद उसे भजन कहते हैं। ऐसे भजन को भक्ति कहा जाता है। भागो भक्ति। संपत्ति का घर में बंटवारा होता है। ये बड़े बेटे का हिस्सा, ये छोटे बेटे का हिस्सा, ये पत्नी का हिस्सा, ये मैं अपने लिए रखता हूं। समझो 4 का परिवार है, चारों में बंटवारा हो गया। देवऋषि कहते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को भगवान का हिस्सा बना लेता है तो उसे भागो भक्ति कहा जाता है। मैं परमात्मा का हो गया, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। भगवान के भाग में अपने आप को सौंप देना, भागो भक्ति। दूसरी भक्ति, भक्ति की दूसरी परिभाषा भंजनम भक्ति। अभी आपने पढ़ा, राग रहित हो जाना, द्वेष रहित हो जाना। भक्ति में साक्षिणों संसार से राग नहीं रहता। ये भक्ति की महिमा है। आप भक्ति करो। आज तक जो आप संसार की भक्ति करते थे, वह भक्ति में तड़वा देगी। इतना स्वाद है उस भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, असली भक्ति में, कि वह देशभक्ति, परिवार की भक्ति, धन की भक्ति, यशमान की भक्ति, ये सारी की सारी भक्तियां जो संसार के साथ जुड़ी हुई हैं, इनको तड़वा देती है, भंजन कर देती है। भंजनम भक्ति अविद्या का नाश कर देती है, राग द्वेष खत्म कर देती है, सकल विकारों को नष्ट करके तो आपको शुद्ध बना देती है। भंजनम भक्ति। क्या गाए कोई भक्ति की महिमा? योग में अधिकार चाहिए, वेदांत में अधिकार चाहिए, ज्ञान प्राप्ति में अधिकार चाहिए। भक्ति में किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। भक्ति के अधिकारी सब हैं। मूढ़ व्यक्ति, मेरे जैसा कम बुद्धि का व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी नहीं, वेदांत का अधिकारी नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी गया तो फिर जीवन में नहीं उतरेगा। इसमें मूढ़, अति मूढ़, मूढ़ से भी मूढ़, वह भी अधिकारी है भक्ति में। अशिक्षित भी उतना ही अधिकारी है। डट, शट, कोई ऐसा नहीं जो भक्ति का अधिकारी नहीं है। कुछ ना जानने वाला, 2 चुटकुले सुनाने वाला या हंसी मजाक की कोई बात करने वाला भी परमात्मा की भक्ति का अधिकारी है। मत प्रतीक्षा कीजिए, शुद्ध होंगे तो भक्ति करेंगे। और चीजों के लिए ये हो सकता है, लेकिन भक्ति के लिए ऐसी प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। सच ये है, भक्ति करोगे तो शुद्ध होगे। आप भक्ति शुरू कीजिएगा, मत सोचिएगा। अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये भक्ति की महिमा है।
जिसकी भक्ति करनी है उसके बारे में सोचो वह कैसा है, बस ये भक्ति है। उसकी सोच शुरू हो जाए तो भक्ति का शुभ आरंभ हो गया। भक्ति में अधिकार नहीं चाहिए, शुद्ध होने की प्रतीक्षा नहीं करती। भक्ति मां है, सब कुछ स्वयं सिखाती है। एक बार भक्ति की शरण में जाने की जरूरत। माताओं, तनिक देखो, बच्चा पैदा होता है, अभी उसने आंख भी नहीं खोली होती, आंखें उसकी बंद होती हैं, मानो अभी गर्भ से बाहर निकला है। मां का दूध तैयार है, मानते हो ना, अब तैयार है मां का दूध। बच्चा ये सोचे मैं पहले दूध पीना सीख लूं तो फिर दूध पीऊंगा, तो बेचारा सदा भूखा रह जाएगा। मां भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि पहले दूध पीना सीखे फिर दूध पिए ना। मां सिखाती है उसे दूध कैसे पीना है। अपने स्तन को, उसका मुख, आंखें बंद हैं, शिशु की आंखें बंद हैं, उसका मुख खोलती है, अपने स्तन को उसके मुख में डालती है, प्रेस करती है, दूध उसके मुख में जाता है। बच्चा दूध का स्वाद चखता है, किस लिए? ताकि इसको और दूध पीने की इसके अंदर इच्छा जागृत हो। ये भक्ति है। भक्ति भी ऐसा ही करती है। भक्ति सब कुछ अपने आप सिखाती है। ईमानदारी से उस मातेश्वरी की शरण में जाने की जरूरत है। कुंवारी है, यट मां है, ये भक्ति की महिमा है। मां है भक्ति, लेकिन है कुंवारी, इसका विवाह नहीं हुआ। 2 पुत्र हैं। कहते हुए लज्जा आती है ना, शर्म आती है। कुंवारी 2 पुत्र, लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है। कुंवारी मां है, ज्ञान एवं वैराग्य उसके पुत्र हैं। मन जहां भक्ति आएगी, ज्ञान और वैराग्य आपको मांगने नहीं पड़ेंगे, वे अपने आप ही आ जाएंगे। ये भक्ति की महिमा है। ज्ञान और वैराग्य पुत्र होने पर भी, मानो छोटे होने पर भी बूढ़े हो जाते हैं। भक्ति सदा तरुणी रहती है, सदा जवान रहती है। ये भक्ति की महिमा है। अधिकार नहीं मांगती, मानो प्री कंडीशन कोई नहीं है। एवरीबॉडी इज वेलकम, हार्टिली वेलकम। संसार सरकता जा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है। जो पल पल सरकता है उसे संसार कहा जाता है। संसार की परिभाषा क्या है? जो पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण सरकता जाता है उसे संसार, संसरण, संसरण से संसार बना। जिसका संसरण होता जाता है उसे संसार कहा जाता है। काले बाल सफेद हो गए, मोती जैसे चमकते दांत सड़ांद मारने लग गए, गोलमटोल सुंदर चेहरा झुर्रियों से भर गया। मानो हर कोई वस्तु देखो, व्यक्ति देखो, मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। ये सब कुछ नश्वर है, अनित्य है।
इससे हटा के तो नित्य के साथ जोड़े वह भक्ति। इस नश्वर से हटा के तो अनश्वर के साथ जोड़े वह भक्ति। समय हो गया है साधुजन। भक्ति की चर्चा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर चर्चा सुनने से क्या लाभ। मैं तो माताओं सज्जनों इतना ही समझ पाया हूं, ये करने की चीज है, बस कर डालिएगा इसे, करो। आपको देख के तो बहुत उदासी होती है, इतने अच्छे पात्र हो आप भक्ति के, ये बेचारे नहीं। हृदय प्रधान है भक्ति। आपका हृदय प्रेम करना जानता है, आपका हृदय किसी का होना जानता है, आपका हृदय दूसरों को अपना बनाना जानता है। इसके बावजूद भी यदि आप भक्ति नहीं करते तो बहुत उदासी होती है, मानो अपना जन्म व्यर्थ खोया जा रहा है। शुभकामनाएं देवी और सज्जनों, मंगल कामनाएं यहीं समाप्त करने की इजाजत दें। सब जन में हो एक था, तुझे सबके जनता में ज्योति जगे, जाग जाए जन लो, सभी तार गाही बने, सज कर नियत को। से जन बने दूर तीन होता, सभी रीतियां नष्ट हो, बात न आवे पास।
वेद सभी फूले भले हरे भरे हों बाग बने उपवन सुख कर बने उपजावे अनुराग विजय बस देश में पहली नीति ज्ञान पर का भय भी कभी जन को नहीं पता तेरी राज में जागे जागृत जो जीवन जीते सर्वजन रहे ओत शुभ सो खान पान सबको मिले दूध पूत धन दान देह सुगठित सुभूत हो द्वेषी करे नहान मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पार पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा भक्ति प्रेम से दीजिए करके दया दया अपनी श्रद्धा दान कर सबको करें निहार तेरा जय जयकार हो दश दिश चारों धूम नाम अमीरत मधुर का पान करे सब धूम भजन कीर्तन गान हो तेरा सब ही दे दुखता वाला हो सदा श्रद्धा बढ़े विशेष नाम नाद की गूंज थी मधुर सुरीली तान राम राम के शब्द में सुने सभी के कान तेरी महिमा हो सदा जिनका होवे गान एक परम तू ईश है जले वे सब मान तेरी महिमा हो सदा यश का होवे गान एक परम तू ईश है यह ले वे सब मान गुरुजन वे जो होवे ज्ञानी ब्राह्मणेश भक्त शुभ ज्ञानी तुझी समृद्धि शुभ पद के जाता उदन योग पिता जो माता बात रहित सहित सदही के कर्म विचार चरित्र के नीके भ्रम सम सहित सब ही चाहे नाम सुनो का से जन सारे ऐसे गुरु पास ही जावे विनय सहित निज शीस झुकावे आदर दे कर करे जिज्ञासा हरे नाम रस जाक पिपासा श्रद्धा भाव भक्ति को धारे रस बाद गुरु दर्श निहारे आदेश करे शुभ करनी पाप ताप संशय की हरणी प्रथम गुरु श्री माता माने दूसरा गुरु पिता पहचाने देव पवित्र जो शिक्षा देवे माता सुविद्या गुरु ही देवे ईश सुनाम भक्ति का दानी अध्यात्म गुरु जानी जानी सत ज्ञान से हरे अंधेरा विमल भाव की करे सवेरा लेकर ज्ञान से हरे भय मारा पाप कर्म का करे किनारा नाम बीज हृदय में बोवे जन्म मरण के बंधन खोवे जैसे शाखा जीवित लागे ऐसे जन गुरुवर से जागे
आत्मा बोध समाधि